राधा सुन। 2-2.5 साल का जो समय था बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। एक नई आपदा आई जिसका नाम कोविड जाना गया और हर प्रकार से जिसने परेशान किया। अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उसके पीछे पीछे दूसरे नाम से फिर सुनते हैं कि उसी प्रकार से एक नया रोग और फैलने लग गया। उसमें और इसमें अंतर है कि जब हमें पता नहीं था, अचानक ऐसी विपदा आई थी जिसके बारे में ना इलाज था, ना कोई समझ थी, ना उसकी कोई दवा थी। धीरे धीरे करके प्रयास किया हमारे साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने, दुनिया के डॉक्टर लगे उस बीमारी के लिए इलाज खोज निकाला। और अब उतनी चिंता तो नहीं रही, लेकिन फिर भी ये एक चुनौती फिर सामने आके खड़ी हुई है, ओमिक्रॉन के नाम से, जिसका अब प्रसार हो रहा है। धीरे धीरे करके मरीज उसके बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक चुनौती है। फिर दोबारा से हमें उसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, डॉक्टरों की चेतावनी, सुझाव और बातों को अनसुनी करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंसान अगर जिंदा रहता है तो दुनिया में सब काम करता है, कर लेता है, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो काम क्या काम आएंगे। हमारे सत्संगों के आयोजन जब छूट हुई और ये रोग और बीमारी कम हुई, तो हमने कोशिश ये करी कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हों और किए। जिस दौरान में रोग और बीमारी थी उस दौरान भी हमने वर्चुअल सत्संग के नाम से यहीं बैठ के आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे और टीवी के माध्यम से सुनाए। और जैसी ज़रूरत थी, चेतावनी के रूप में, चाहे बीमारी से सुझाव के रूप में, उनके बचाव के रूप में, सब प्रकार की बातें लगातार बताई जाती थी और उसके परिणाम भी बड़े अच्छे निकले। सत्संगियों की ओर से हमें ये जवाब मिला कि उस समय में जो सत्संग किए उसने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की। बीमारी के कारण जो त्रस्त और दुखी हो गए थे, हमारे मन को उससे शांति मिली और धीरे धीरे करके हमने उस बुरे वक्त को सत्संग के सहारे से उन दिनों को निकाल दिया। और रोज़ाना सत्संग सुनने की हमें आदत हुई। बहुत अच्छी बात। सत्संग सुनना एक आदत है, जहाँ बनाते हो उसके साथ साथ उन बातों को भी अपनाने की आदत बनाओ। सत्संग सुनते हो, इसमें कोई बात नहीं है, कोई संदेह नहीं, सुनते हो, लेकिन सुन के उन बातों पर गौर कितना करते हो आप। सुन लेने मात्र से काम नहीं चलता। कल ही 25 दिसंबर बड़ा दिन के नाम से, ईसा मसीह के जन्मदिन के नाम से
पूरी दुनिया में विख्यात है, सारी दुनिया में उसको मनाते हैं। और कल मैंने यहाँ तक कहा था कि 100 से भी ज़्यादा देशों में ईसाई धर्म का प्रचार है। और मानते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, अनेक नाम हैं, और फिर भी लोगों में बदलाव नहीं है। हमारे यहाँ धर्म में ही आलोचनाएं होती हैं, बुराई की आलोचना होते तो हमने देखी है, पाप कर्मों की होती देखी है, लेकिन अपने देश में धर्म की ही बुराई होती देखी है। ईसा कहाँ पैदा हुए थे? रोम में पैदा हुए, और आज सारी दुनिया में क्यों फैल गए? उन्होंने प्यार का संदेश दिया, दया का संदेश दिया, भाईचारे की भावना का संदेश दिया, एक दूसरे के हित करने का संदेश दिया, पाप कर्मों से बचने और बुरी आदतों को त्यागने का संदेश दिया, जो सब धर्मों का मूल है। सब धर्मों का मूल यही है। चाहे नाम कोई भी बदलो, किसी भी नाम से कोई संस्था चलती है, कोई धर्म चलता है, कोई मजहब चलता है, सबके अच्छे गुण अगर माने जाएं तो यही हैं। लेकिन जब उनको माना नहीं जाएगा तो उनके लिए धर्म भी अधर्म बन जाता है। धर्म को मान के ही धार्मिक बनते हो। धर्म की छाप लगाने से, नाम लगाने से आप वो नहीं बन जाते। जब मन के अंदर संशय है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, सब मिथ्या और झूठा है। फिर जवानी जमा खर्च की बातों से इंसान का बदलाव कभी नहीं होता। बातें बड़ी सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी बातें आप सुनते हो, पढ़ते हो, या किसी भी माध्यम से आपको मिलती हैं, उन बातों में कोई संदेह नहीं है। वो कोई दिल बहलाव की बात नहीं है, समय और टाइम गुजारने की बात नहीं है। उन बातों में तथ्य है, लेकिन वो तथ्य उन लोगों के लिए था जिनकी श्रद्धा विश्वास दृढ़ था। श्रद्धा और विश्वास आपको दूसरा नहीं देता, आपके मन से पैदा होता है। जब तुम्हारे मन में तुम्हारी भावना दूसरी किस्म की है, विचलित हो, तो तुम्हारी अपेक्षाएं कुछ और है, कल्याण की, भलाई की, हित की, और जैसे जीव को इसे काल और माया से, देश से निकालने की नहीं है, तो जिस ओर की भावना होगी वो आपको विकृति की ओर लेके जाएगी, धर्म की ओर नहीं। जब तक मन सच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर तुम्हारा सच्चा है, विश्वास तुम्हारा सच्चा है, तुम्हारी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर तुम्हारा कंट्रोल और काबू है, सब कुछ तुम्हारे पास है। और जब सब कुछ, गरीब से गरीब आदमी का भी सब कुछ है, और जिस इंसान का तृष्णा बढ़ जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके साथ तो लोभ, लालच, स्वार्थ, ये चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं, उनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। फिर धर्म उसका क्या करेगा, क्या गुरु करेगा, क्या उसका नाम सुधार करेगा। एक भिखारी किसी के दरवाजे पे जाता है, जाके देखता है घर की औरत है, वो खाना बना रही है। इतनी देर में उसका घरवाला आता है। घरवाला, बच्चे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे बड़ा प्यार करता है। वो खड़ा रहता है, भिखारी देखता है। साधु कहो, महात्मा कहो, भिक्षा के लिए जाता है, खड़ा देखता है। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है, हाथ धोती है, खाना देती है उसको।
वो खाना खाता है, उसकी कहती है कि रुको आपको देती हूँ, और उसको भिक्षा जब डालती है तो रास्ते में चलते हुए जाता है, सोचता है क्या खाक जीवन है हमारा, क्या त्याग में लिया मैंने। हमारे से अच्छा तो ये इंसान काम करके आया है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, प्यार किया, कितना प्यार किया, हाथ धुलाए, खाना दिया, सारा काम करने के बाद भी संतुष्ट है अपने जीवन से, बहुत खुशी है इसके पास। ऐसा विचार करता हुआ गया। पीछे से वो इंसान कहता है घरवाली से कि इस बार फसल तो इतनी अच्छी हुई नहीं, उसका कारण है बैल बूढ़े हो गए हैं, मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं दूसरे बैल ले सकूं, और अब ये बैल काम करेंगे नहीं, अब तो बदलने तो पड़ेंगे, लेकिन पैसा किसी से तो लाके लेना ही पड़ेगा। पैसा लेने के पास वो गांव के एक साहूकार के पास जाता है, उससे कहता है भाई मुझे इस तरह बैल लेने हैं, पैसे चाहिए। आपसी बातचीत होती है, वो उसको बात करते करते उनकी बात बन जाती है। कहता है 100 मैं 1 रुपया सैकड़े पे ब्याज लूँगा, लेकिन तेरे पैसे दे दूँ। उसने पैसे निकाले और उसको दिए तो उसने देखे उसके पास बहुत पैसे रखे थे। जमींदार को मन में आई कि तेरा क्या जीवन है, तेरे पास 2 बैल खरीदने के लिए नहीं है, तो कर्जा लेता है, ब्याज ब्याज में जीवन गुजर जाएगा, क्या जीवन है, कुछ नहीं। मेरे से ये अच्छा है, इसके पास कितना पैसा है, बड़े रोब से पैसे दिए हैं, 1 रुपया घर बैठे ब्याज लेगा, कुछ जीवन है, चला गया, सोचता होगा। अब जो पैसे वाला था वो व्यापारी था, बड़े व्यापारी के पास सामान लेने के लिए गया। वहाँ सामान लेने के लिए गया तो वहाँ मुनीम बैठा रखे, उसने कहा जी उस जगह से इतना हमें लाभ हुआ है, उसमें इतना लाभ हुआ है, लाखों के जिक्र होते हैं। वो उनको देख के कहता है कि मैं क्या व्यापारी हूँ, क्या कर्ज देता हूँ लोगों को, 4 पैसे पास में नहीं है, यहाँ तो लाखों के हिसाब होते हैं। सुखी तो ये लोग हैं, हम तो ऐसे ही बेकार हैं। लेकिन जब वो आदमी ज़्यादा धनाढ़ था, उसको इधर उधर से फ़ोन आते आते ऐसे फ़ोन आ गए कि फलानी जगह 10 लाख का नुकसान हो गया, वहाँ हमारे आग लग गई, उसको ये हो गया। रात की नींद हराम होगी, पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह को उठ के झांकी में से देखता है तो एक मस्त फ़कीर वहाँ से जाता है, गाता हुआ जा रहा है, पैरों में उसके जूते नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, मस्ती की हालत। और उसको देख के अपनी सारी बातों भूल के कहता है कि मेरे से अच्छा तो ये फ़कीर है, जिसको ना देने की चिंता ना लेने की चिंता, मिल जाएगी तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो रह लेगा, जहाँ जाएगा वहीं घर होगा, इसका कोई मंजिल ना ठिकाना, ना कोई चिंता, ना कोई लेना ना देना। ये फ़कीरी की बात कही है। उस मालिक की रजा और मौज में जो रहना सीख जाता है ना, तुम्हें आदमी कर्म का बहाना लेते हो, कहीं भाग्य का नाम लेते हो, चालाकियाँ अपनी करते हो। कर्म और भाग्य का किसी काम में सच्चाई के साथ अगर तुम रहोगे, लगोगे, तो वो मालिक सबकी पुकार सुनता है, सबकी सुनता है। लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम एक दूसरे को देख के, अपने से बड़े को देख के, उसको देख के, उसको देख के, अरे सब कुछ है, जो कुछ है उसमें संतोष क्यों नहीं करना। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो मेहनत करके, अपना हिम्मत करके, अपने आप पर विश्वास रखो, यकीन रखो। जिसने परमात्मा ने पैदा किया उसका ये मतलब तो नहीं था। अब मैं कल ही देख रहा था, टीवी में एक खबर आई कि एक आदमी के पास 177 करोड़ रुपये नकद मशीन में गिनते गिनते 2 दिन लग गए। क्या करेगा उनको इतने पैसे का। कुछ लोगों को रोटी नसीब नहीं है और उसके वजह से फिर भी तृष्णा नहीं बढ़ती है। उन लोगों को गिनने में भी मुश्किल है, और कुछ लोगों को बेचारों को 2-2 टुकड़े के मोहताज है।
इस इंसान की तृष्णा इंसान को इंसान से हैवान बना देती है। अगर ये समता का, प्यार का, भाईचारे का पाठ सीख ले, एक दूसरे की सहायता मदद करे, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। गृहस्थी का धर्म सबसे बड़ा है, जो बड़े छोटे की इज्जत कदर करता है, जो किसी पर कोई एहसान कर देता है उसका एहसानमंद होता है। प्यार की कोई कीमत नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शांति से रहते हैं, कितना संतोष होता है। जो मिलता है उसी में मिल बांट के खाते हैं। लेकिन जब ये तृष्णा लग जाती है तो सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और उनको सबसे, यारों से, प्यारों से, मित्रों से, दोस्तों से, भाइयों से, सबसे जुदा कर देती है। क्योंकि लालच इंसान को ले डूबता है। क्यों कही कि ये 5 दुश्मन शब्द इतने अच्छे फकीरों ने, महात्माओं ने कहे कि काम, क्रोध ये दुश्मन भारा, तीक्ष्ण दिन ज्ञान कटारा। सतगुरु के पास वो ज्ञान का कटारा है, नाम का कटारा है। वो उसको कहते हैं कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी दुश्मनों को काट के दूर भगा दो। लेकिन उनको तो पास में रखते हो और दूसरी अच्छी चीज़ों को दूर भगाते हो। फिर कैसे मन में शांति आएगी? कैसे मान लें कि आपका जीवन बदल जाएगा, सुधार हो जाएगा, कि आपका अच्छा हो जाएगा? अरे कपट करो, धोखा करो, छल करो, बेईमानी करो तो भी तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीतेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसका परिणाम जो बुरा होगा वो भोगने में बड़ा कष्टदायक होगा। लेकिन अगर सच्चाई के साथ तुम जीवन जीते हो, प्यार के साथ जीवन जीते हो, किसी दूसरे के को खुशी देते हो, अच्छा बोल के देते हो, मन से या वचन से या कर्म से, जैसे कैसे भी तुम उनको अच्छा करके खुश करते हो तो तुम्हें उसके बदले में खुशी मिलती है। लेकिन अगर किसी की आत्मा को दुखाओगे, किसी के मन को दुखाओगे, तो ये दावे के साथ और गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं सुखी नहीं रह सकता। ईसा मसीह ने ये सबसे बढ़ के संदेश दिया कि तुम्हारा बुरा करता है तुम उसका भी अच्छा करो, उसका भी अच्छा करो। क्योंकि अच्छा करना, अगर तुम और सारे अच्छे काम करते हो और तुम्हारा बुरा करने वाले का तुमने बुरा किया तो तुम भी बुराई में शामिल होगे और बुराई आप में है। लेकिन बुरा करने वाले को भी अगर आपने माफ़ कर दिया है तो समझो कि आपने अपने आप को जीत लिया है। जिसने अपने आप को जीत लिया है उसने मालिक को प्राप्त कर लिया है। उसकी सब प्रकार की आदि व्याधि उपाधियाँ खत्म हो गई है। उसके जिम्मे कोई पाप कर्म, कोई कर्म भोग, कोई कर्म फल बाकी नहीं रह जाता। लेकिन जो इंसान किसी भी प्रकार का कर्म करता है तो कर्म बना लेता है। लेकिन संत मत की शिक्षा है कर्म करते हुए अकर्म बढ़ो। उसे कर्म अगर कोई भी करते हो तो ये सोच लो कि उसका परिणाम भी भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। अब वो कर्म करने से पहले अगर परिणाम के बारे में सोच लेंगे तो हमारा कर्म सुधर जाएगा। बुरे से बुरे आदमी का भी अच्छा करने का करो। अगर तुम्हारा कोई बुरा करता है तो उसको माफ़ कर दो, और तुम्हारे से कोई गलती हो जाती है तो तुम माफ़ी मांग लो, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो कर्म बनेगा नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, मंदे विचार रखते हैं, बुराई करने की सोचते हैं, तो समझो कि हमारा कुछ भी नहीं है, बल्कि रात दिन उसी उधेड़ बुन में मन लगा देते हो। इस मन को अगर सतगुरु की ओर लगाओगे, उनसे प्यार करोगे, उन पे विश्वास करोगे, उनके साथ सच्चा रिश्ता जोड़ोगे, तो समझो कि तुमने अपने जीवन को बना लिया, सुधार लिया। और यही तुम्हारे जीवन का आधार होना चाहिए। खास करके हम सत्संगियों का। समाज में भी अगर रहोगे तो भी तुम्हें समाज की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। घर में रहते हुए माँ बाप बुजुर्ग की सेवा, सास ससुर की सेवा, मीठा बोलना, अच्छे काम करना, परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना, दुखी जीवों की सहायता करना,
ये सबसे पहली और ज़रूरत है, जो पहली सीढ़ी कही जा सकती है, जो धर्म के रास्ते में आगे लेके जाती है। मानव का चोला बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल और कितने जन्मों के बाद मिलता है, लेकिन अगर हम लापरवाही करें और इसको कीमती समय को यूं ही गवा देंगे तो समझो कि क्या पता कब ये मौका मिले या ना मिले। लेकिन मूर्ख आदमियों का काम ये होता है, सोच लेते हैं कि मिले या ना मिले, शायद ये जीवन जो हम जीते हैं, शायद जो काम हम करते हैं, ये हेरा फेरी के, निंदा के, बुराई के, चुगली के, कपट के, धोखे के, तो शायद इनसे ही हमारा अच्छा होता है, लेकिन इनसे अच्छा नहीं होता। उनके बदले में जो कर्म फल बढ़ता जा रहा है उसकी ओर ख्याल ही नहीं है कि क्या होता जा रहा है। धीरे धीरे करके वो ऐसा कर्म फल बढ़ता जा रहा है जिसको कहते हैं ना कि वो पाप का घड़ा जब भर जाता है फिर फूटता है। थोड़ा तो आदमी को सुख महसूस होता है, वो सोचता है कि मुझे मेरा बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे ये मिल गया। चोर चोरी कर लेता है, डाका डाका डाल लेता है, या दूसरे से कोई धोखाधड़ी करके कुछ कर लेता है, खुश होता है, एक बार होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा देखोगे तो बहुत बुरा ही बुरा होता है। अच्छा करने वाले को कष्ट जरूर होगा, क्यों होगा कि उसको तो हाथ ही हाथ कष्ट होगा, बुरा हो रहा है, लेकिन जब उसका परिणाम जो होगा वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए कभी भी ऐसे कर्म ना करो कि जिसके कारण हमें कष्ट भोगना पड़े, दुख उठाना पड़े। महापुरुषों की शिक्षा, उनका सानिध्य और उनके उपदेश जीव के कल्याण और हित के लिए होते हैं। उनका किसी से किसी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या भाव नहीं है, लेकिन इंसान क्यों पैदा कर लेता है? वो अपने भाव से पैदा करता है। वो तो समान रूप से तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में, तरवर सब के लिए फल देता है, खुद नहीं खाता। कोई भी खाए, वो ना जाति पूछता है, ना धर्म पूछता है, ना उसका भेद पूछता है, कोई भी खाए। सरवर में कोई भी पानी पी जाए, किसी का भी कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ सबके लिए बराबर है। और संत जन जो ज्ञान बांटते हैं वो सबके लिए है, लेकिन वो ज्ञान किसको लगता है? ज्ञान उसको लगता है जिसके मन में उस ज्ञान के प्रति भाव है। जिसके दिल में भाव नहीं है, कपट नहीं है, तो उसके मन का कपट उसमें वो चीज़ ठहरने नहीं देता और वो कभी सुधर भी नहीं सकता। ये भी बताऊँ, सुधरे तो वही इंसान का कि जिसकी भावना सत्य होगी। सत्य जिस दिन हो जाएगा, वो हृदय से पवित्र जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन से उसका बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर हृदय में कपट है तो उसका बदलाव दूसरी ओर हो जाएगा, वो बस गिरावट की ओर ही चला जाएगा, फिर उठना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने हृदय में इस प्रकार की बातों को कभी जगह ना दो, अपने विश्वास को न डिगने दो, अपने प्रेम को न टूटने दो, अपने विश्वास को दृढ़ करके, और जिस काम में लगे हो बाधाएं आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, दुख दर्द कब सहने पड़ेंगे, क्योंकि ये जगत और भगत का बैर रहा है हमेशा। जहाँ भक्ति का मार्ग होगा उसमें हर प्रकार की बाधा डालने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी, और वो आपको रोकने का प्रयास करेंगी, बड़ा दुख देंगी। किसको नहीं दी? प्रहलाद की देख लो, कितना दुख दिया। श्री कृष्ण जी को देख लो, श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को क्या क्या नहीं हुआ। राज करने वालों को जिनको राजगद्दी मिलनी थी, उनको वनवास मिला, 14-14 वर्ष तक, 12-12 वर्ष तक जंगलों में घूमते फिरते रहे। संतों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये जरूरी है। ये जरूरी क्यों है कि और लेकिन संतों ने उसको प्यार से अंगीकार कर लिया कि मेरे मालिक की अगर मेरे लिए यही मर्जी है तो मुझे ये मंजूर है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत किया, नहीं, उसको स्वीकार किया। इसलिए ये रुकावट और बाधाएं आपको दृढ़ करती हैं, आपको वो परखती हैं। जो कच्चे होते हैं वो टूट फूट जाते हैं, जो पक्के होते हैं उसको बजा के देखोगे उनमें तो वही आवाज़ आती रहेगी। तो जगत और भगत का बैर है। अगर केड़े को बड़बेर के साथ में बो दोगे, वो हिलेगा तो वो उसके पत्तों को जरूर चीरेगी।
केले का स्वभाव है, वो तो हिलेगा, हवा आएगी तो पत्ते हिलेंगे, और उसमें कांटे हैं, कांटे चीरेंगे। कांटे का मतलब विरोधी लोगों का ऐसा काम होता है उस बड़बेर की तरह से, वो तरह तरह की बातें बढ़ाएंगे, कष्ट देंगे, दुख देंगे। लेकिन तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, और तुम अगर नाम के पक्के हो, तो तुम्हारा मालिक साथी है, कुछ भी नहीं होगा और तुम आगे बढ़ते चलो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।